सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने कहा? इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों ना हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राज्यों की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में हैं। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूं। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय हमारी होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन समुद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी की बहन ने कहा कि एक तरफ मेरी सवर सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा। इसके साथ साथ मैं वचन बंद भी होता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडव के पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर 500 पांडव यह कहकर सभा से बाहर चले गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी ने बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं।
इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर दुर्योधन ने कहा सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्त योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे छुप गए। श्री कृष्ण जी के शरीर के तेज प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। आओ विचार करें। उपरोक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण साक्षित महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते हुए अध्याय नंबर 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब सवर लोकों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। जरा सोचो कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब पर्वत हुआ है। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य, पशु, गाय आदि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर प्यार पाते थे। जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था। इसलिए काल कोई और शक्ति है। वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों का सार बोल रहा गया। उसकी 1000 भुजाएं थी। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार थे। उनकी 4 भुजाएं हैं। फिर अध्याय श्लोक 11 21-26 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दांतों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं कर पा रहा हूं। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त वितरण से एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ है कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहता कि विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं।
श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़पा करते थे। नोट: विराट रूप क्या होता है? विराट रूप आप दिन के समय या चांदनी रात में जब आपके शरीर की छाया छोटी, लगभग शरीर जितनी लंबी हो, यह कुछ बड़ी हो, उस छाया के छीनने वाले स्थान पर 2 मिनट तक देखें, चाहे आंखें से पानी भी क्यों ना गिरे। फिर आप सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा, जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप रखता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज्यादा होती है, उनका उतना ही तेज अधिक होता जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति के विरुद्ध सिद्ध युक्त थे। उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, जो काल के तेजों में शरीर विराट से कम तेजमय। तथा तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है, तथा श्री कृष्ण जी तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो 4 भुजा युक्त हैं। श्री विष्णु जी 16 कला युक्त है, तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कला युक्त हैं। जैसे बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है। रोशनी सौर बल्बों की ही होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझने वाले महात्मा जी थे, उनसे यह दास रामपाल दास प्रश्न किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने शव युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, सामने खड़े सौजनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देख कर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक या राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे निहत्थे को युद्ध हाथी तीर से मार डाले, ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूँ। हे श्री कृष्ण, सौजनों को मारकर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो हमारे हित में हो वही सलाह दीजिए, परंतु मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रमाण पवित्र पुस्तक गीता जी अध्याय 1 श्लोक 31 से 39, 46 तथा अध्याय 2 श्लोक 5 से 8। फिर श्री कृष्ण जी ने प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कायर मत बन, युद्ध कर। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध जीतकर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला, जो आज तक के संत महात्माओं तथा समय लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिला। तब ये नादान गुरु जी नीम हकीम कहा करते थे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग कर रहा था, इससे क्षत्रिय को हानि तथा सूरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता।
अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। पहले तो मैं उनकी इस नादानों वाली कहानी से चुप हो जाता था, ताकि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं था। पुण्य विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी समय क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को संभलवा दी थी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जगाने पर वह 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निंद्रा भंग कर दे तो मुचकंद श्री आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना। यह कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय उपरांत ही श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देख कर एक कलिवन नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुत संख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं कालवन का वध मुखचंद से करवा दूं। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालवन को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर क्षत्रिय धर्म को श्री कृष्ण जी ने कालवन को युद्ध के क्षत्रियवन ललकारा भूलकर विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुखचंद सोया हुआ था। मुखचंद के शरीर पर अपना पीतांबर पीली चद्दर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गए, जाकर छुप गए। पीछे पीछे कालवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुखचंद को श्री कृष्ण समझकर मुखचंद का पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुखचंद की निंद्रा भंग हुई। नेत्रों से अग्निबाण निकलने तथा कालवन का वध हुआ। कालवन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापिस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना ही हार मान जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे।